सुनीता बोली, मेरे भाई को कुछ पैसे उधार चाहिए। राजेश बोला, मेरे पास नहीं है। सुनीता बोली, क्यों झूठ बोलते हो? आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख से ज़्यादा का बैलेंस है। उसने सिर्फ 20,000 रुपये ही मांगे हैं। राजेश बोला, बैंक में है मगर लोगों में बांटने के लिए नहीं है। सुनीता बोली, वह मेरा भाई है, लोगों में मत गिनो उसे, और वह खुददार है, जल्दी वापस लौटा देगा। राजेश गुस्से में बोला, एक बार कह दिया ना, नहीं है पैसे, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सुनीता के आंखों में आंसू आ गए। बोली, उसने पहली बार मांगे हैं, दे दीजिए ना। आपके लिए 20,000 रुपये मामूली रकम है। मैं पैसे देने के लिए हाँ कह चुकी हूँ। राजेश बोला, तुमने मुझसे पूछे बिना हाँ की है, अब भुगतो। मैं तो एक दमड़ी भी नहीं दूंगा। सुनीता बोली, मायके में सब मुझे पैसे वाली समझते हैं, भाभी के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। प्लीज़ दे दो, मैं फिर कभी जुबान नहीं दूंगी। इस बार मेरी लाज रख लो। राजेश बोला, एक बार बोल दिया नहीं दूंगा। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खून पसीने की कमाई लुटाने के लिए नहीं है। इतना कहकर राजेश दुकान पर चला गया। सुनीता आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। उसके एक ही भाई था, वह 5 बहनें थी। पांचों की शादी करते करते उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। घर में कुछ बचा था, वह भाई की शादी में लग गया। कर्जा भी हो गया था। उसके भाई ने कभी बहनों के सामने हाथ नहीं फैलाया था। कोई गहरी मजबूरी थी, इस कारण पैसे मांग लिए थे। राजेश हद से ज़्यादा कंजूस था। वह घर खर्च में भी बहुत ज़्यादा कंजूसी करता था। उसे एक ही जुनून था कि पैसे इकट्ठे करे। बैंक बैलेंस बढ़ाने के अलावा उसे कुछ भी ना सूझता था। 8 साल हो गए थे सुनीता और राजेश की शादी को। पैसे वाली होकर भी वह खुलकर नहीं जी पाई थी। उसने जोश जोश में भाई को जुबान दे दी थी कि वह उसे 20,000 उधार दे देगी, मगर राजेश के साफ इनकार करने पर उसे बहुत दुख हुआ। मगर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, मगर उसकी इज्जत का सवाल था, इसीलिए कुछ तो करना ही था। राजेश घर में नकदी के नाम पर 1,000 रुपये भी नहीं रखता था, सारे पैसे बैंक में रखता था। एक औरत के पास आखिरी सहारा उसके गहने होते हैं, इसीलिए वह चुपके से बाजार गई और अपने कानों के झुमके बेच आई। फिर भाई को बुलाकर उसे पैसे दे दिए और साथ में यह भी कह दिया कि अपने जीजा जी को मत बताना, अपने पास से दे रही हूँ। शाम को जब राजेश आया तो बड़े गुस्से में था। वह आते ही बोला, तुम्हारे कान के झुमके कहाँ है? सुनीता डरते डरते बोली, अंदर अलमारी में रखे हैं। मगर आप क्यों पूछ रहे हो? राजेश सुनीता को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, झूठ बोलती है, झुमके मैं 20,000 देकर सुनार की दुकान से वापस लाया हूँ। मुझे पहले ही शक था तू ऐसा जरूर करेगी, इसीलिए तुम पर मेरी पूरी नज़र थी। थप्पड़ लगते ही सुनीता को जबरदस्त सदमा लगा। वह झटके से उठी और घर से बाहर भाग गई। राजेश उसके पीछे भागा। राजेश को पीछे भागते देखकर वह जोर से भागी। मुख्य सड़क पर चढ़ते ही एक वाहन से टकराकर दूर जा गिरी। टक्कर बहुत तेज लगी थी, इस कारण वह वहीं पर बेहोश हो गई। राजेश पागलों की तरह उसे हॉस्पिटल लेकर भागा। सुनीता के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, उसके सर में भी चोट लगी थी। 4-5 लाख इलाज में खर्च हो गए, फिर भी सुनीता पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वह अब सुनी सुनी सी बैठी रहती है, बहुत कम बोलती है। कई बार तो बच्चे रोते रहते हैं, मगर उसका उन पर ध्यान ही नहीं जाता। पहले राजेश बिना किसी टेंशन के दुकान पर जाया करता था, मगर अब वह दुकान पर जाता है तब भी उसे घर की चिंता सताती रहती है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर इसके लिए उसने बहुत कुछ खो दिया है। दोस्तों, गुस्से पर नियंत्रण रखें। पत्नी की इज्जत भी आपकी ही इज्जत है। अगर वह नहीं कमाती है तो उसकी वाजिब बात माने। कुछ लोग बहुत खुददार होते हैं, वह रिश्तेदारों से तभी पैसे मांगते हैं जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की वक्त पर मदद करें, क्योंकि ऐसे लोगों को दिए हुए पैसे कभी नहीं डूबते। पैसे हर हाल में वापस मिलते हैं और किए गए एहसान के बदले में पूरा सहयोग भी मिलता है। कंजूसी ना करें। पैसे होते हुए भी
अगर आपकी पत्नी और बच्चे अपनी इच्छाओं को मार कर जी रहे हैं तो ऐसे पैसे किस काम के? जीवन भर कमाकर इकट्ठे करते रहे, उनका उपयोग किया ही नहीं, फिर तो ऐसी जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।